आजादी के अमृत महोत्सव में देश ऐसे हर शहीद को याद कर रहा है जिसने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आजादी के बाद भी उत्तराखंड के गांव-गांव में हमारी वीर माताओं ने अपनी संतानों को राष्ट्र को सौंपा। हमारी वीर बहनों ने अपनों को राष्ट्र रक्षा के लिए तिलक किया। उन सभी बलिदानों को भी देश आज श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रहा है। भाइयों और बहनों, इस अमृत काल में उत्तराखंड और देश को नई ऊंचाई पर ले जाने का अवसर मिला है। इसलिए इस बार का ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये चुनाव इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। ये चुनाव अगले 25 साल की बुनियाद को और मजबूत करेगा। और हम सब जानते हैं, नींव जितनी मजबूत होती है उतनी ही मजबूत इमारत भी बनती है। भाइयों और बहनों, आज मैं आप सबसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ा हूं, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि इस चुनाव के दरमियान मुझे पहली बार रूबरू आकर के आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। और इसलिए परसों 10 तारीख को, गुरुवार को उत्तराखंड के श्रीनगर पहुंचूंगा और आपके दर्शन भी करूंगा और आपसे बातचीत भी करूंगा। 10 तारीख को आ रहा हूं। उत्तराखंड के वासियों से रूबरू आशीर्वाद लेने का और देवभूमि को प्रणाम करने का मुझे सौभाग्य मिलेगा। इन चुनावों में आपके सामने और भी कुछ दल मैदान में है। कुछ दल ऐसे हैं जिन्होंने वर्षों तक उत्तराखंड से दुश्मनी निकाली और कुछ दल ऐसे हैं जो उत्तराखंड को तबाह करने की नीयत से यहां आए हैं। ये वो लोग आए हैं जिन्होंने कोरोना के कठिन काल में बसें भर भर के उत्तराखंडियों को दिल्ली से धकेल दिया था, दिल्ली से निकाल दिया था। रात रात ठंड के दिन थे। ऐसे लोग अब आज आपसे वोट मांगने आए हैं। मेरे प्यारे उत्तराखंड के भाइयों बहनों, जिन्होंने सालों तक दिल्ली में राज किया, उत्तराखंड में भी राज किया, कांग्रेस की नीयत और निष्ठा क्या है, इसका अनुमान इनके चुनाव कैंपेन से, इनके नारों से लगाया जा सकता है। आपको उनके कारनामों का पता तो है ही है, फिर भी वो क्या करने वाले हैं देखिए। दिल्ली में ये अनेक दशकों तक सत्ता में रहे। इनके नेता यहां सैर सपाटे के लिए आते रहे, लेकिन तब इनको
न उत्तराखंड की याद आई, न उत्तराखंड के तीर्थ क्षेत्रों की याद आई, न उत्तराखंड के टूरिज्म की याद आई, न ही इनको चार धाम की याद आई। इतने सालों तक उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार रही, तब उत्तराखंड यूपी का ही हिस्सा हुआ करता था। लेकिन उस समय भी केदार धाम की, बद्री धाम की, गंगोत्री यमुनोत्री की याद उनको कभी नहीं आई। उनकी डिक्शनरी में ये नाम ही नहीं थे। इन्हें कभी समझ ही नहीं आया कि उत्तराखंड के लोगों को कनेक्टिविटी के अभाव में, आवागमन की सुविधा के अभाव में कितनी मुश्किल होती है। उत्तराखंड से पूरे के पूरे परिवार पलायन कर जाएं, लेकिन इतने सालों तक कांग्रेस को उनकी भी याद नहीं आई। गांव के गांव खाली हो गए। आज डबल इंजन की सरकार चार धाम को दिव्य और भव्य बना रही है। चार धाम के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी बना रही है। साथियों, ये सही कह रहे हैं कि इन्हें चार काम आते हैं। अब मैं जरा वर्णन कर रहा हूं, उन्हीं की बात को मैं बताता हूं। वो चार काम की बातें करते हो, चार काम क्या है, उनके दिल दिमाग में क्या पड़ा है, उनका भूतकाल इन बातों का गवाह है, वो क्या है। पहला काम, ये जो भी करेंगे वो एक परिवार के हित के लिए करेंगे। दूसरा काम, ये जो भी करेंगे उसमें भ्रष्टाचार होगा ही होगा। तीसरा काम, ये तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे। देश को टुकड़ों में बांटने के षड्यंत्रों को वे अपनी वोट बैंक के कारण ये खेल खेलते रहे हैं, खेल खेलते रहेंगे। ये योजनाओं में भेदभाव करेंगे, सिर्फ अपनी वोट बैंक संभालेंगे। चौथा काम, बरसों तक ये परियोजनाओं को लटका कर रखेंगे ताकि लंबे अरसे तक उसमें से ही दोहन करके अपना जेब भर सके। आज इनके इन चार कामों का पूरा कच्चा चिट्ठा मैं आपको लेकर के आपके पास आया हूं। भाइयों बहनों, मैं यहां किसी की आलोचना करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। उत्तराखंड की धरती से मेरा एक विशेष नाता रहा है, आप लोगों से मेरा विशेष नाता रहा है। और आज नहीं, मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तब भी, गुजरात के मुख्यमंत्री के पहले संगठन का काम करता था तब भी, और उसके पहले भी मेरी एक जिंदगी थी। मैं आपके बीच में रहा हूं, आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मैं आपको जानता हूं, आपके दुख दर्द को जानता हूं, अपने सपनों को जानता हूं। और जब आपका कोई यहां बैठा है तो आपके लिए जिएगा कि नहीं जिएगा, आपके लिए काम करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन बीच में रोड़े अटकाने वाले लोग बैठ गए तो मैं कितना ही चाहूं, कितना ही करना हो, मैं कर पाऊंगा क्या? गलती मत करना मेरे भाइयों बहनों। उत्तराखंड के युवाओं के लिए, उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए, उत्तराखंड के
गांव गरीब के लिए किसी भी हालत में गलती नहीं करना। भाइयों और बहनों, जब दिल्ली में इनकी सरकार थी, कांग्रेस के नेता, यूपीए के नेता दिल्ली सरकार में बैठे थे, और आप ही के उत्तराखंड के एक नेता, उस जमाने में तो बड़े रसूखदार नेता, यहां मंत्री थे 2000 से 2014 के दौरान। उत्तराखंड में सड़कें बनाने के लिए, याद रखिए आपके साथ क्या हुआ है, और उसी के तराजू पे तोलिए। जब उनकी सरकार थी और आपके उत्तराखंड के एक नेता उस सरकार में, हम मंत्री बैठे थे, परिवार की सेवा में लगे थे, उस समय सड़कें बनाने के लिए इन्होंने केवल 2800 करोड़ रुपए दिए, यानी मुसीबत से 2,500-3 हजार करोड़। 2014 में आपने हमें आशीर्वाद दिया। उन्होंने 7 साल में क्या किया था वो मैंने बताया। हमने इन 7 सालों में उत्तराखंड में सड़कों और हाईवेज के लिए करीब 33,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए दिए हैं। अब आप मुझे बताइए, उनके टाइम में 7 साल में 2800 करोड़, 3,000 से भी कम, और हमारे 7 साल में 33,000 करोड़ रोड बनाने के लिए। आप मुझे बताइए, आपका भला हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं?